हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है। उसके बाद से बहुत सारे बच्चे कुछ प्रश्नों को लेकर के परेशान थे, उनकी कुछ शंकाएं थीं। सीबीएसई ने ऑफिशियली उनका जवाब दिया है। क्या थे वो प्रश्न, उसका उत्तर सीबीएसई ने क्या दिया है, ये वीडियो देख करके ही आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात श्योर है कि वीडियो देखने के बाद में आपका टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जिनके रिजल्ट में आरटी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। सीबीएसई ने बताया है आरटी का मतलब है रिपीट इन थ्योरी, मतलब कि आप थ्योरी में फेल हो और थ्योरी का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। अगर आपके रिज़ल्ट में आरपी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको रिपीट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, यानी आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं। पहले इसके लिए एफपी लिख करके आता था। चलो, अगर आपके रिज़ल्ट में ER लिखा हुआ है, मतलब इसका हुआ इसेंशियल रिपीट, यानी आप फेल हो गए हो और आपको अनिवार्य रूप से फिर से उसका पूरा एग्ज़ाम देना है। यहीं पे कुछ बच्चों के मार्कशीट में लिखा हुआ है RL। यहाँ पर सीबीएसई ने बताया है कि कुछ बच्चों के रिज़ल्ट हमको रोकने पड़े थे क्योंकि हमारे पास उनसे संबंधित कुछ डेटा नहीं था। तो उसके लिए यहाँ पे RL शब्द का प्रयोग सीबीएसई ने किया है। सीबीएसई कह रही है कि जैसे ही हमारे पास ये डेटा हो जाएगा, उन कैंडिडेट्स के डेटा को हम अलग से देखेंगे और जैसे ही हमारे पास हो जाएगा हम इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। एक और बड़ा मुद्दा रहा है सीबीएसई प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट बच्चों में मार्कशीट में जो अभी आया है, उसमें प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में। मतलब थ्योरी वाला शो हो रहा है, यहाँ पे नंबर चढ़ा है, इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं। उसके लिए एक्चुअली मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन वही बात सीबीएसई ने यहाँ पे रिपीट की है जो मैंने वीडियो में आपको बताई थी। सीबीएसई ने कहा है कि 2020 में हमने कुछ चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से उन सारे सब्जेक्ट्स में क्या हुआ है कि प्रोपोर्शनेट मार्किंग की गई है। प्रोपोर्शनेट मार्किंग का मतलब होता है जितना आप थ्योरी में पाते हो उसी परसेंटेज में आपका इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का नंबर मान लिया जाता है और उसको थ्योरी में जोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से वो जो नंबर आपको मिला है, मान लेते हैं आपको 88 मिला है या 28 मिला है, तो उसमें आपके थ्योरी में प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ऐड होकर के आए हैं और इसीलिए अलग कॉलम में वो शो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा अच्छे से समझना चाह रहे हो तो हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने अभी कल अपलोड किया था। यहाँ पर दो और टर्म्स आए थे, कुछ लोगों में G शो हो रहा था और कुछ लोगों में P शो हो रहा था और बच्चे काफ़ी परेशान थे। एक्चुअली हम लोगों को भी नहीं पता चल पाया कि ये हो क्यों रहा है। तो सीबीएसई ने कहा है कि ये एक प्रोग्रामिंग एरर हो गया था और उसकी वजह से शो हो रहा था, इसको हमने सही कर दिया है और जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें ये G या P शो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर एक क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं जो हमने इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए डाला और उसमें हमारे नंबर बढ़ गए, तो क्या जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल वाले नंबर हैं, प्रोपोर्शनेट मार्किंग हुई है, क्या वो नंबर भी बढ़ेंगे। तो सीबीएसई ने कहा है कि हाँ, अगर घटेंगे तो घट जाएंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट वाले नंबर इसी थ्योरी वाले नंबर पे बेस्ड हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत इसके लिए भी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेड्स जो दिए गए हैं नंबरों के आगे, उसका क्या मतलब है। तो सीबीएसई ने कहा है कि ये रिलेटिव ग्रेड्स हैं और हर साल दिए जाते हैं। हर साल इनकी जो ग्रेड्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको जो मार्कशीट मिलेगी उसके बैक पेज पे लिखा होगा और उसको पढ़ करके आप समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, हम पहले भी वीडियो बना के आपको बता चुके हैं। फिर से सीबीएसई ने ही बताया कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सकेगा हम करवाएंगे। जैसे ही कोरोना वाले केसेस थोड़े से कम होते हैं या परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अनुमति देगी एग्ज़ामिनेशन का, हम करवाएंगे। और 14 जुलाई को भी इन्होंने एक नोटिस जारी की थी, उसमें भी इन्होंने यही बात कही थी। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया।
बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। यहाँ पर और एक क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि फॉर्म्स कब तक आएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जैसे ही डेट्स थोड़ी सी क्लियर होती हैं हम फॉर्म्स निकाल देंगे। तो बच्चों घबराओ मत, एग्ज़ाम होना है, बस अपनी तैयारी में आप लगे रहो ताकि आपका नुकसान ना होने पाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर है मार्क्स वेरिफिकेशन का या रीवेरिफिकेशन का, वो क्यों है, या मतलब ऐसे समझ लो कि अगर कोई बच्चा अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो क्या किया जा सकता है। इसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि देखिए आप मार्क्स वेरिफिकेशन या कॉपी ये सब मतलब रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इस पर वीडियो बना करके मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है। तो क्लास 10th के लिए और 12th के लिए 2 नोटिस आई थी, मतलब 14 और 16 को, जिस पे अलग अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। उसमें ये कहा गया है कि आपको 3 स्टेप में अप्लाई करना है। पहला स्टेप होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, जिसमें ये आपके मार्क्स को वेरीफाई करेंगे कि जो नंबर दिया गया है क्या एक्चुअली वो आपकी कॉपी में वही है या उससे कम ज़्यादा है कुछ। दूसरे स्टेप में अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अपने आंसर बुक की या आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटो कॉपी मंगवाएंगे और मिलाएंगे आंसर, वो जो आपने आंसर लिखा है उसको मार्किंग स्कीम से मिलाएंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि हमको और नंबर मिलने चाहिए थे या नहीं। अगर आपको लगता है कि मिलने चाहिए थे तो थर्ड स्टेप में आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा और फिर से 100 रुपये क्वेश्चन का देना होगा। जितने क्वेश्चन चेक करवाओगे वो फिर से चेक किया जाएगा और अगर आपके नंबर बढ़ने लायक हैं तो बढ़ जाएंगे। और ये तीनों स्टेप की डेट्स अलग अलग हैं, सबकी फ़ीस अलग अलग है। और हमने बताया था आपको कि अगर आपको री इवैल्यूएशन करवाना है तो पहले के 2 स्टेप आपको फॉलो करने ही करने होंगे। तो इस बात का भी ध्यान बच्चों आपको रखना है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर हम स्कूल वालों से संपर्क कर लें, वो हमारे मार्क्स वेरीफाई करवा लेंगे, या रीजनल ऑफिस में फ़ोन कर लें। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम अप्लाई ना करें या फीस ना दें तो क्या हमारे मार्क्स वेरीफाई हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं करवा दूंगा तो फ्रॉड है, उसके चक्कर में मत आना। कोई ऐसा करवा नहीं सकता, इस तरीके की कोई प्रक्रिया है नहीं। तो बच्चों अब इसमें आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा, कब होगा इसके बारे में इसने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे ही अनुमति मिलेगी हम आपको बता देंगे कि कब होगा। फॉर्म्स कब आएंगे ये तभी डिक्लेयर करेंगे जब डेट्स इनको कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ कब हम एग्ज़ाम करवा पाएंगे। तो नॉर्मली 1 महीना या 40 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। मान लेते हैं 1 तारीख को फॉर्म आया तो उस महीने के बाद में अगले महीने की 2 से 10 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो ये जब तक डेट्स नहीं कंफर्म होंगी तब तक हो सकता है फॉर्म्स आने में डिले हो, लेकिन फॉर्म्स आएंगे ये इस नोटिस से क्लियर हो गया है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो किसी के बहकावे में मत आओ कि जनरल प्रमोशन होगा, ये होगा, वो होगा। अपनी पढ़ाई करिए, उसी में आपका फ़ायदा है। अगर इसके अलावा आपके नंबर शो नहीं हो रहे हैं, रिज़ल्ट आपका नहीं आया है, तो वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमने आपसे कहा था पिछले 2-3 वीडियोज़ में कि जिन बच्चों को कमेंट करना है इसमें करें और अपने मार्क्स बताएं कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ने उसमें बताया 76, जो भी मतलब बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेक्ट किया। अब उसमें जिन्होंने लिखा है कि हाँ हमारे सेम आए हैं उन सभी के मार्क्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब हम वेरीफाई क्या कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें एक लकी ड्रा निकाल करके बच्चों को जो भी पुरस्कार हमने देने को बोला था वो दे देंगे। बच्चों अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हो। इसके बारे में कंपार्टमेंट वाले जो वीडियोज़ हमने बनाए हैं उसमें आपको सूचना मिल जाएगी कि आप किस तरीके से जुड़ सकते हो। बाकी अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये वीडियो कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक पहुंच जाए, और पहुंच जाएगा तो उनका भी टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा आपकी तरीके से। हमारी तरफ से
आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट के जितने भी बच्चे हैं वो घबराएं मत, अपनी तैयारी में जुट जाएं ताकि अगला एग्ज़ाम अच्छे से हो और अच्छे से पास कर पाएँ। बाकी टाइम टू टाइम हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। थैंक यू।